हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि BOQBID में जो नया अपडेट आया है उस अपडेट के बाद अब आप लोगों को BOQBID कैसे क्रिएट करनी है। पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस समझेंगे कि कैसे BOQBID को बनाना होता है। और जैसा कि कुछ लोग मार्केट में ये कह रहे हैं कि अब BOQBID बनेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। BOQBID बनेगी, अभी भी बनेगी, बट क्या है, जो पहले क्या था BOQBID में ना ऑथेंटिकेशन नहीं थी कि भाई जिन प्रोडक्ट के लिए BOQBID नहीं एलिजिबल नहीं है, लोग बाग क्या कर रहे थे, उन प्रोडक्ट की भी BOQBID क्रिएट कर देते थे। तो जैम पोर्टल ने उसके लिए थोड़ा सा अपडेट लगा दिया नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट का कि अब जिन प्रोडक्ट्स की आप BOQBID बना रहे हैं उसके लिए पहले आपको नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी है, देन उसके बाद आपको बिड क्रिएट करनी है। कैसे आपको नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के साथ BOQBID क्रिएट करनी है उस प्रोसेस को आज की इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, कस्टम बिड में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाना मैक्सिमम लोगों को आता है और आप लोग बना भी लेंगे। लेकिन BOQBID होती इसलिए कि जब ऐसे प्रोडक्ट जो जैम पे अवेलेबल नहीं है, जो डायरेक्ट परचेज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में आपको BOQBID करनी होती है। जब आपके जो परचेज है वो बल्क परचेज है तो उस केस में आपको BOQBID बनानी होती है। तो जब बल्क परचेज है तो आपकी बल्क परचेज के हिसाब से आपको नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट भी बनानी होगी बल्क प्रोडक्ट्स की। तो आप एक सिंगल क्लिक में कैसे बल्क नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जैम पोर्टल पे, और कैसे अब आपको BOQBID क्रिएट करनी है, उस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली आज की इस वीडियो में समझेंगे। बाकी अगर आप भी बिड में एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इसके लिए हमने महाशिवरात्रि वाले दिन 8 मार्च को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का एक बिड एक्सपर्ट वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हम डिटेल में ये समझेंगे कि कैसे हमें बिडों को अपने ऑर्गेनाइज करना होता है, कैसे बिडों में काम करना होता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर्स अवॉर्ड कर सकें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है वेबिनार ज्वाइन करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म पे क्लिक करके अपनी डिटेल फिलअप कर दीजिए ताकि टाइम से हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपको लिंक प्रोवाइड कर सके। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और BOQBID कैसे क्रिएट करनी है उसका प्रैक्टिकल एक कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि अब हमें BOQBID कैसे क्रिएट करनी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम अपना प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है ना, प्रोसेस चेंज होने के बाद भी बहुत से बायर बिड क्रिएट कर ले रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं ना, गलत तरीके से बिड को क्रिएट कर ले रहे हैं, जिससे कि मे भी हो सकता है, चांसेस है उनकी हायर अथॉरिटी या जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो तो वहाँ पे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठने के चांसेस है कि आपने ये जो बिड बनाई है गलत वे से बनाई है, गलत मेथड यूज़ किया है। तो जिससे कि आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठे, आपका सेफ पॉइंट कंसीडर रहे, कैसे आपको BOQBID बनानी है वो पॉइंट भी मैं एंड टू एंड आपको समझाऊंगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम प्रोसेस हमें BOQBID बनाने के लिए जैसा हम करते थे, ब्राउज पे क्लिक करना है, यहाँ पे BOQ बेस्ड बिडिंग पे क्लिक कर देना है। BOQ बेस्ड बिडिंग पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए पर्सन, मैक्सिमम पर्सन क्या कर रहे हैं ना, यहाँ नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट की BOQ नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना ले रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। देखिए, सिंगल प्रोडक्ट की नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जब हम कस्टम बिड बनाते हैं, कस्टम बिड क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, जो प्रोडक्ट जैम पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम कस्टम बिड का एक सिंगल प्रोडक्ट का नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना लेते हैं। लेकिन BOQBID का मतलब ही यही है ना कि भाई 5 या 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए BOQ बन रही है। अब 5 या 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए BOQ बन रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 बल्क रिपोर्ट क्रिएट करनी है, सिंगल प्रोडक्ट की नहीं, क्योंकि BOQBID है ना 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट की है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट बल्क रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। अभी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल रिपोर्ट पे क्लिक करें, एक किसी भी प्रोडक्ट की रिपोर्ट बना ले रहे हैं नॉन अवेलेबिलिटी, और उसके बेस पे 5 प्रोडक्ट की BOQBID क्रिएट कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसा ना करें, आप क्या करिए, क्रिएट बल्क रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद रिपोर्ट का नाम दे दीजिए, ठीक है, जो भी आपको बिड बनानी है उसका नाम दीजिए। डेस्कटॉप रिपोर्ट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया। इसके बाद यहाँ से क्या करना है ना, आपको एक सैंपल डाउनलोड करना है, ठीक है। सैंपल डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक एक्सेल में CSV फॉर्मेट में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है, एक सर्चिंग स्ट्रिंग एंड प्रोडक्ट टाइप। तो अगर सर्विस की बना रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस डालिए, प्रोडक्ट की बना रहे हैं प्रोडक्ट की डालिए, ठीक है। यहाँ पे वो डाल दीजिएगा, सर्विस प्लस प्रोडक्ट की बना रहे हैं आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। इसके बाद जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के नाम तो लिखिए, प्लस इसके साथ मान लीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरी तो जैम पे अवेलेबल है, खाली आप डेस्कटॉप कंप्यूटर डाल के नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना देंगे तो नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में तो क्लियरली मेंशन आएगा कि भाई इस प्रोडक्ट की कैटेगरी ऑलरेडी जैम पे अवेलेबल थी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम तो डालिए,
प्रोडक्ट नेम के बाद उन स्पेसिफिकेशन को भी यहाँ पे मेंशन कीजिए जो स्पेसिफिकेशन आपको जैम पे नहीं मिले, जिस वजह से आप इसको BOQ बिड में ले जा रहे हैं। अगर देखिए कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है जैम पे और स्पेसिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती है जैम पे, तब तो वो प्रोडक्ट आपका BOQ बिड के लिए एलिजिबल ही नहीं था। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी जैम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उस केस में आप BOQ बिड बनाएंगे। तो जिसकी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं है तो उसका तो डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी अवेलेबल है लेकिन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी इसलिए आपने BOQ बिड बनाई है, तो आप क्या कीजिए, उसका प्रोडक्ट का नाम डालने के बाद यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन, वो वाली स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन कर दीजिए जो स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी जैम पोर्टल पे। आप इसमें हर एक रो में वो सभी स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन कीजिए जो स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल अभी नॉट अवेलेबल स्पेसिफिकेशन डाला है, मतलब नॉट अवेलेबल वो स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है जो जैम पे अवेलेबल नहीं थी, और जिसकी तो कैटेगरी अवेलेबल नहीं है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में तो स्पेसिफिकेशन का कोई बात ही नहीं है, लेकिन कैटेगरी अवेलेबल है तो उस केस में आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इसको सिंपली इस फाइल को आपको सेव कर लेना है, यहाँ से सेव कर देंगे CSV फॉर्मेट में, ठीक है। और सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से अपने पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ पे आप काम कर रहे थे, और यहाँ पे ये जो अपलोड का सेक्शन दिख रहा है, आपको क्या करना है, अपलोड वाले सेक्शन में उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद तो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। रिपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्या करना है, बैक टू इंडेक्स पे आना है। बैक टू इंडेक्स पे आने के बाद इसके बाद जब आपकी रिपोर्ट आ जाए, जनरेटेड हो गए, इसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स पे क्लिक कर देना है। इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा नॉट जनरेटेड। आपको क्या करना है, यहाँ पे बल्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप बल्क पे क्लिक करेंगे आपकी बल्क रिपोर्ट जो आपने जनरेट की थी वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद जो आपने रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट का नाम देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपको रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट देखिए, डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड क्रिएट कस्टम कैटलॉग, तो क्रिएट कस्टम कैटलॉग BOQ के केसेस में नहीं होता, वो कस्टम बिट के केस में होता है, तो इस पर क्लिक नहीं करना। आपको क्या करना, थर्ड फोर्थ जो लास्ट ऑप्शन है क्रिएट BOQ बेस्ड बिडिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। देन ऐड कैटेगरी, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिलेटेड कैटेगरी है वो यहाँ पे ऐड करनी है आपको, जिसकी आप बिड बना रहे हैं। सेव कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो गई, सेव कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो भी आपका स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अपना BOQ वो अपलोड करना है, BOQ को फाइल। BOQ फाइल के अगर आप लोगों के पास सैंपल नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर डाउनलोड सैंपल फाइल। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक BOQ का सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। जब आप अपनी फाइनल लिस्ट बना लेंगे जिन भी प्रोडक्ट्स की आपको बिड बनानी है, उसमें इस तरीके से प्रोडक्ट मेंशन कर देंगे। 5 प्रोडक्ट से कम होने नहीं चाहिए BOQ बिड के लिए। जैसे कि मैंने लिखा है ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी एंड डिलीवरी पीरियड। और ये कंसाइनी आईडी, कंसाइनी आईडी ज़्यादातर यूज़र आईडी होती है जो बायर की होती है, लेकिन जिस आईडी में मल्टीपल कंसाइनीस होते हैं तो वहाँ पे हमें कंसाइनी नेम देखना पड़ता है, ठीक है, कंसाइनी आईडी। तो इस तरीके से आपकी एक्सेल बन जाएगी। अब उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। अपलोडिंग में कई बार एरर्स आते हैं, तो अगर एरर्स आएगा तो उस एरर को कैसे शॉर्ट आउट करना होता है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे ऐड आइटम पे कर देना है। आपका आइटम इस तरीके से ऐड हो जाएगा कार्ट। अब इसके बाद हमें जो करना है, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने से पहले, पूरी बिड बनाने से पहले बेटर सजेशन ये रहता है, एक बार आप ये BOQ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और BOQ लाइन डॉक्यूमेंट, इन दोनों को क्रॉस चेक कर ले कि सही डॉक्यूमेंट लगाए कि नहीं लगाए। कई बार क्या होता है, हमारे डाउनलोड या सिस्टम में अलग अलग डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं और गलती से गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है और हम कार्ट करने के बाद इसको क्रॉस चेक नहीं करते, तो इस पर जब बिड पब्लिश हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। बिडर क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन क्रिएट होने के बाद फिर हम बाद में चेक करते हैं और फिर हमें बिड को कैंसिल करना होता है। तो इससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप पहले इसको चेक कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, बिड के ऊपर क्लिक करना है। बिड पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव ऑल बिड के ऊपर क्लिक कर देना है एक बार। जैसे आप सेव ऑल बिड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद एक बार और कीजिए सेव ऑल बिड, एंड सेव सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद फिर कंटिन्यू, मतलब 2 बार आपको करना है सेव ऑल बिड BOQ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से फटाफट ये सारे ड्यूरेशन कि कितने दिन की बिड बनानी है आपको, आप वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से जो भी आपको टाइम एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। एंड डेट इतना हो गया अपडेटेड, ये हो गया।
इसके बाद बिड की ऑफर वैलिडिटी क्या रहेगी। ऑफर वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि भाई आपकी बिड की एंड डेट से अगले कितने दिन के अंदर अंदर आप बिडर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके चले, जिससे कि बिडर सेम प्राइस पे आपको प्रोडक्ट सप्लाई दे सकता है। इसके बाद बिड का टाइप सिंगल पैकेट है, डबल पैकेट, वो सिलेक्ट की सिंगल पैकेट रखनी है, डबल पैकेट रखनी है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पता तो डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। इसके बाद आप इस बिड को आरए में लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे वो सिलेक्ट करना होता है। देन यहाँ पे आपको प्राइमरी कैटेगरी क्या रखनी है आपको अपनी इस बिड की, वो सिलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सिलेक्टिव इवैल्यूएशन मेथड। आप लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आइटम वाइज भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। टोटल वैल्यू वाइज में क्या होता है, कोई टोटल वैल्यू चेक की जाती है, जिसका टोटल वैल्यू का प्राइस सबसे कम होगा आप उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहीं आपने आइटम वाइज या ग्रुप वाइज कर दिया तो आप हर एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर अलग अलग सेलर को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर आइटम का L1 चेक किया जाएगा, जिसका रेट, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट कम होगा उस बिडर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी क्लेरिफिकेशन टाइम अलाउ करना है वो डालना है, एस्टिमेटेड वैल्यू डालना है यहाँ पे, वो आप डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका बिड का एस्टिमेटेड वैल्यू बिडर को शो करना है नहीं करना है आप वो यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद बिड का टाइटल क्या रहेगा वो रख दीजिए आप एज़ पर BOQ या जो भी आपको रखना है। ठीक है, तो एज़ पर BOQ एज़ पर बिड ये रख लीजिए आप। इसके बाद ITC आपको रखना है नहीं रखना है, आर यू नोटिफाई अंडर सेक्शन GST, तो यहाँ पे रखना है नहीं रखना है, इसको आप नो रख सकते हैं, यस रख सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर दीजिए, RCM डेटा सक्सेसफुल। इसके बाद बिडर टर्नओवर वगैरह आपको कुछ रिक्वायर्ड है नहीं है वो आप रख लीजिए। एक्सपीरियंस वगैरह की कंडीशन कुछ रखनी है वो लगा सकते हैं। एवरेज टर्नओवर वगैरह लगाना है वो लगाइए, नहीं लगी पास्ट परफॉर्मेंस लगाना है वो लगाइए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, अगर आपको सेलर से जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो रखने, यहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट सेलर के पास होने चाहिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए। MSME रिजर्व करनी है नहीं करनी है ये सारी चीज़ें येस नो आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको एक्सेल रिक्वायर्ड है प्राइस ब्रेकअप का, तो आप यहाँ पे इन पे येस कीजिए, अदरवाइज इनको नो कीजिए। या अगर येस करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेट भी देना पड़ेगा किस में आपको चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए एंड जनरेट की के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपका जनरेट की सक्सेसफुल हो जाए इसको सेव करना है, सक्सेसफुली करना है। यहाँ पे अभी हमारे पास एक कोई एरर आया, क्या एरर था एक बार देख लेते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट पास्ट परफॉर्मेंस वैल्यू। अब ये पास्ट परफॉर्मेंस वैल्यू क्यों बोला इसने, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में पास्ट परफॉर्मेंस भी सिलेक्ट किया था। तो अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस रखना है तो वो रखिए, अदरवाइज को कंटिन्यू करके सेव कर दीजिए। इसके बाद आपको EMD रखनी है बिड में नहीं रखनी है वो करेंगे येस नो, आपका EPBG मांगना है नहीं मांगना है वो करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आपको स्प्लिटिंग रखनी है बिड में तो आप येस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। एंड यहाँ पे मेक इन इंडिया रिजर्व करना है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। परचेज प्रेफरेंस वगैरह इनको येस रहने देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आप इसको येस कर लीजिए, जो आपके पास कंप्लाइंस DPPT का रिक्वायर्ड है कि नहीं है। डू यू वांट टू अलाउ पार्टिसिपेट ओनली क्लास 1 एंड क्लास 2 सप्लायर, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। MMI ऑर्डर्स का कॉपी का आपको MSc OEM के लिए सिर्फ रिजर्व करनी है तो येस कीजिए, अदरवाइज प्रेफरेंस देनी है तो प्रेफरेंस पे येस रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस बेटर रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस परचेज प्रेफरेंस में कितना करना है आपको, मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए कवर वो समझना है तो वो यहाँ पे ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके लिए मैंने एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो आपको समझना है तो आई बटन पे क्लिक करना, इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे MSc सबको देना है या सिर्फ स्टेट MSc को देना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। प्लीज़ ऐड, अच्छा हम यहाँ पे ये भूल गए, यहाँ पे जो लोकल कंटेंट ऐड करना होता है, ऐड लोकल कंटेंट, इस पर क्लिक कर देना है आपको। एंड देन यहाँ पे लोकल कंटेंट को 1 सेकेंड, लोकल कंटेंट को यहाँ पे सबमिट करके आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ना है। दैट इसके बाद आपको जो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखने हैं यहाँ से ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आप व्यू करके अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं, या आपको कोई अपना ऑफिशियली टर्म्स एंड कंडीशन बनाया हुआ है तो बायर एडेड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, मैनुअली आप टाइप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो ऐड करके आप सिंपली क्या करेंगे, सबमिट के ऊपर कर देंगे, बिड आर सक्सेसफुली जनरेटेड। अब जनरेटेड के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको OTP से वेरीफाई करना होता है, लेकिन OTP वेरीफाई करने से पहले आप एक बार अपने बिड का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद उस बिड को प्रॉपर स्टडी कर ले कि भाई सारी चीज़ें ओके है कि नहीं है। जब सारी चीज़ें ओके हैं, जिस हिसाब से आप बिड बनाना चाहते थे वैसे बिड बनी है तो ओके करिए, और देन OTP से पब्लिश करके आप अपनी बिड को पब्लिश कर देंगे।
तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे अब आप लोगों को BOQ बिड क्रिएट करनी है, जिससे कि इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना उठे। सबसे मेन जो लॉजिक है, जब सबसे मेन जो बात ध्यान रखने वाली है कि जब आप नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करें, वो बल्क में जनरेट करें, ना कि एक सिंगल प्रोडक्ट की नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करके बिड को बना दे। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट की नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना के बिड को क्रिएट करते हैं तो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट हो सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाकी अगर आप लोग अपनी बिडिंग लाइफ को काफ़ी ईजी बनाना चाहते हैं एज अ बिडर, तो इसके लिए जो हमारे न्यूली लॉन्च पोर्टल है bidhelp.co, आप उसको जरूर ट्राई करें। उस पोर्टल को यूज़ करके आप अपनी बिडिंग लाइफ को काफ़ी इजी बना सकते हैं, ऑटोमेटेड बेस पे स्विफ्ट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं 8 तारीख को जो हमारा बिड एक्सपर्ट का वेबिनार है उसमें।